वेस्ट इंडीज में चल रही वेस्ट इंडीज श्रीलंका और इंडिया ट्राई सीरीज फाइनल। इंडिया को चेस करने थे 202 रन। 182 पे 9 विकेट का पतन ऑलरेडी हो चुका था। आखिरी 6 गेंदों में चाहिए थे 15 रन। 31 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर था 139 पर 3 और 114 गेंद में मात्र 63 रन चाहिए थे। जीत आसान लग रहा था। तभी श्रीलंका का एक जादूगर रंगना हेरात आता है और ऐसी आंधी लाता है कि भारतीय टीम उसमें उड़ने ही वाली होती है। पर धोनी कहते हैं रुको जरा, सब्र करो। तो क्रिकेट स्टफ आपके लिए लेकर आया है धोनी के बेस्ट फिनिशर बनने की कहानी। और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि धोनी ने कैसे भारत को शर्मनाक हार से बचाया और कैसे वन मैन आर्मी की तरह बाजी पलट दी। ये कहानी है साल 2013 की। भारत और श्रीलंका उस ट्राई सीरीज के फाइनल में प्रवेश कर चुके थे। पहले इनिंग में भारतीय टीम के बॉलर्स बहुत शानदार बॉलिंग का नजारा पेश करती है और श्रीलंका को 201 रनों पर ऑल आउट कर देती है। जहां भुवनेश्वर, ईशांत और अश्विन को 2-2 विकेट मिलते हैं, वहीं रविंद्र जडेजा अपनी फिरकी गेंदबाजी से 4 विकेट हासिल करते हैं। और इस 4 विकेट को हासिल करने में धोनी के इस तेज तरार स्टंपिंग का भी बहुत बड़ा हाथ था। सेकेंड इनिंग की शुरुआत रोहित और धवन की विस्फोटक जोड़ी मैदान पर होती है। अपने पहले ही ओवर से धवन बेबाक तरीके से चौके लगाते हुए नजर आते हैं, पर वो वेस्ट इंडीज के मुश्किल पिच और मुश्किल कंडीशन को ज्यादा देर झेल नहीं पाते और एक असाधारण उछाल के कारण कीपर को कैच थमा बैठते हैं। फिर क्रीज पर आए कॉन्फिडेंट दिख रहे 24 साल के यंग विराट कोहली, पर उनकी भी पारी ज्यादा देर चल नहीं पाई। बॉलर के हल्की सी स्विंग विराट के बल्ले को छूते हुए संगाकारा के दस्तानों में चली जाती है। अब अगले बल्लेबाज थे दिनेश कार्तिक। मैच आगे बढ़ता है। बहुत देर से खामोश रोहित शर्मा अपने हाथ खोलने का डिसीजन लेते हैं। दिनेश कार्तिक भी रंग में लग रहे थे। 50 रन की पार्टनरशिप ने भारत को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया, पर रंगना हेरात की एक बॉल कार्तिक के बल्ले का एज लेते हुए सीधा स्लीपर के हाथों में समा जाती है। 77 पर 3 विकेट गिरने के बाद आते हैं सुरेश रैना। अचानक से रोहित और रैना ने बाउंड्री लगाने की मोमेंटम तेज कर दी। उनका स्पष्ट इरादा था मैच को बेहद जल्दी खत्म करने का। रोहित 22वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। रैना भी रफ्तार की बुलेट ट्रेन पर सवार हो चुके थे। दोनों की इस तेज अर्धशतकीय पारी को देखकर ऐसा लग रहा था भारत 202 रनों की मामूली टारगेट को बहुत आसानी से चेस कर लेगी। पर रंगना हेरात के इस मैजिकल डिलीवरी ने सबको याद दिलाया कि ये वेस्ट इंडीज की पिच है, यहाँ बाजी कभी भी पलट सकता है। रोहित शर्मा के जाने के बाद आते हैं भारतीय कप्तान। रोहित के जाते ही रैना भी थोड़ी देर बाद कॉट बिहाइंड हो जाते हैं। 5 विकेट का पतन। फिर क्रीज पर पहुंचे रविंद्र जडेजा, पर रंगना हेरात ने अपने रंग में जडेजा को भी रंग दिया। उनकी खतरनाक स्पिन बॉलिंग ने अब भारतीय टीम की हालत खराब कर दी थी। 152 पर 6 विकेट। स्ट्राइक पर आते हैं अश्विन और अगले ही बॉल पर रंगना LBW मारकर वापस उन्हें पवेलियन में भेज देते हैं। 152 पर 7 विकेट। जीती हुई बाजी अब शर्मनाक हार की ओर अग्रसर हो चला था। धोनी बड़े संभाल कर पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे, पर लसित मलिंगा का एक स्लोअर यॉर्कर भुवनेश्वर को समझ नहीं आता और वो मलिंगा का शिकार बन भारत को बीच मझधार में छोड़कर चले जाते हैं। 8 विकेट का पतन। अब स्ट्राइक पर थे बेहद युवा बॉलर विनय कुमार। जब 23 गेंदों में 20 रन चाहिए थे, तब विनय कुमार ने ऐसा किया कि धोनी भी परेशान होकर अपना सर पटकने लगे। अपने कप्तान को स्ट्राइक देने के बजाय वो एक गुड लेंथ बॉल पर अटैक करते हैं और मिस टाइम करते हुए फील्डर को एक आसान कैच दे बैठते हैं। 9वें विकेट गिरने के बाद श्रीलंकन खेमे का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था, पर शायद वो ये भूल चुके थे कि वहां दुनिया का सबसे बेस्ट फिनिशर अभी भी मौजूद है। भारत जैसे तैसे अपनी आखिरी विकेट को बचाते हुए पारी की आखिरी ओवर तक पहुंचता है। रन चाहिए थे 15। पहली बॉल डॉट डिलीवरी। अब 5 गेंदों में 15 रन चाहिए थे। दूसरी बॉल बॉलर फिर से ऑफ साइड पर एक गुड लेंथ बॉल फेंकता है, पर धोनी की रीच इतनी होती है कि वो बॉल को सीधा स्टैंड में दे मारते हैं। इस छक्के ने अचानक से भारतीय खेमे के जोश को जगा दिया। अब रन चाहिए थे 9। बॉल बचे थे 4। अगली बॉल फिर से गुड लेंथ। धोनी एक बार फिर से अपना बल्ला जोर से घुमाते हैं। बॉल एक मोटा एज लेती है, पर बैट स्विंग इतना जोरदार था कि बॉल मिडिल ना होने के बावजूद पॉइंट की तरफ रॉकेट की तेजी से बाउंड्री चली जाती है। अब रन चाहिए थे 5 और 3 गेंदें बची थी। धोनी के इस प्रहार ने श्रीलंका के कॉन्फिडेंस को आसमान से जमीन पर ला पटका। अगली बॉल सबके अंदर एक थ्रिल आ चुका था कि आखिर अंजाम क्या होगा। श्रीलंका आखिरी विकेट लेकर भारत को पराजित करेगा या फिर Magnificent Mahindra. 21 runs he had to put on with Ishant Sharma, but never panicked at any stage. Even in the last over from Matthews, he had 15 to get.
done it with 2 to spare. धोनी की इस शानदार पारी ने एक बार फिर से ये प्रूव किया कि क्यों माही को क्रिकेट का सुपर हीरो बोला जाता है। अगर आप भी धोनी के फैन हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं भी हैं तो फिर भी कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी।